जय हिंद प्यारे साथियों। यू विक्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और आज का ये जो हमारा वीडियो है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो जून 2024 में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, उनका सपना होता है जरब क्वालिफाई करना, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यार हमें तो सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से तैयार करना है। फर्स्ट पेपर को तो हम वैसे ही कहीं से पढ़ लेंगे, फर्स्ट पेपर के तो हम वैसे ही यूट्यूब पर वीडियो देख लेंगे, हम फर्स्ट पेपर की तो कोई किताब लाकर पढ़ लेंगे, और वो फर्स्ट पेपर को इग्नोर कर देते हैं, सब्जेक्ट के पीछे जबरदस्त तरीके से लग जाते हैं। जब एग्जाम देते हैं तो रियलिटी में उनके सब्जेक्ट में बहुत गजब का स्कोर होता है, लेकिन फर्स्ट पेपर में इतना खराब स्कोर होता है। बहुत सारे लोगों का तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं हो पाता। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो नेट में पॉइंटों से फेल हो जाते हैं, जेआरएफ में पॉइंटों से फेल हो जाते हैं, और फिर उनको महसूस होता है कि यदि हमने स्टार्टिंग से फर्स्ट पेपर पर थोड़ा ध्यान दे लिया होता तो आज हमारा फर्स्ट पेपर की वजह से जेआरएफ नहीं रुकता, फर्स्ट पेपर की वजह से नेट नहीं रुकता, और इसी एग्जाम में बहुत ही गजब के मार्क्स के साथ हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता। यदि आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो तो आपको दोनों पेपरों को बहुत ही गजब तरीके से तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि यार सब्जेक्ट तो हमारे लाइफ टाइम काम आएगा, जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तो वहाँ पर काम आएगा, जब हम स्कूल लेक्चरर वगैरह का एग्जाम देंगे वहाँ पर काम आएगा। सब्जेक्ट तो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे तो हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना चाहिए। हाँ, आप सब्जेक्ट को बहुत गजब तरीके से तैयार कर सकते हो, ये आपका प्लस पॉइंट है, लेकिन फर्स्ट पेपर को भी आपको इतना तो तैयार करना ही चाहिए ताकि फर्स्ट पेपर की वजह से आपका जेआरएफ और नेट ना रुके। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको रिजल्ट आने पर महसूस होता है कि यदि हमारे फर्स्ट पेपर में 35 क्वेश्चन ठीक हो जाते तो हमारा अब की बार बहुत गजब के मार्क्स के साथ जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर का एक नया बैच शुरू किया है, और इस हमारे फर्स्ट पेपर के बैच का टारगेट है केवल 35 क्वेश्चन ठीक करना। यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो ये वाला जो बैच है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बैच में हमने टारगेट लिया है कि हमें 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने हैं, इससे कम नहीं होने चाहिए, बाकी इससे ज़्यादा हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे इस बैच का ये टारगेट नहीं है कि हमें 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। अब देखो, 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ आप पढ़ाई करो, दूसरी साइड आप 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ तैयारी करो। यदि आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ तैयारी करो तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल से, बहुत ही डीपली तरीके से पढ़ना होगा। और यदि आप 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट के साथ तैयारी कर रहे हो तो आप इस स्थिति में उन टॉपिकों को छोड़ भी सकते हो जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप उन टॉपिकों को भी छोड़ सकते हो जहां से फिलहाल भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड कंटेंट पढ़कर बिल्कुल आसानी से फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। और यदि आप 45 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो भाई लोगों फिर तो आपको फर्स्ट पेपर के हर एक टॉपिक को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से और बहुत ही डीपली तरीके से तैयार करना होगा। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम सबसे मेन टारगेट रख रहे हैं कि हमें 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो ऑलमोस्ट ज़्यादातर कैंडिडेटों के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि बस फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक हो जाए फिर हमारा जेआरएफ पक्का है। ये जो बैच है ये केवल और केवल हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम ये बैच बिल्कुल प्रॉपर हिंदी मीडियम में चलाएंगे। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है हिंदी मीडियम के कैंडिडेटों के साथ, वो बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर तैयारी करते हैं, जहां पर टीचर क्या करते हैं, जो कीवर्ड है वो तो इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में वो नॉर्मल शब्दों को समझा देते हैं। अब उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, अब तो हमें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, हम सोचते हैं कि यार हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों तैयार हो रहे हैं, लेकिन जब आप पेपर दोगे तो पेपर में प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, क्योंकि आपका जो नेचर है वो क्या चाहता है कि आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ो और हिंदी में समझो। ठीक है, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हिंदी में समझ सकते हो। अब आपने बाईलैंग्वेज प्लेटफॉर्म से तैयारी की, मतलब आपने कीवर्ड तो इंग्लिश में पढ़ लिए, बाकी की लैंग्वेज आपने इंग्लिश में पढ़ ली।
अब आप हिंदी मीडियम में वहाँ पर पेपर दोगे तो आपका पूरा पेपर जो क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर हिंदी में लिखा होगा, वहाँ पर एक भी इंग्लिश का शब्द नहीं होगा। कुछ-कुछ शब्द होंगे जो इंग्लिश को हिंदी में लिखे होंगे, ठीक है? अब आपको प्रॉब्लम आएगी कि ये शब्द तो हमारे पढ़े हुए नहीं है क्योंकि आपने उनको इंग्लिश में पढ़ा है, ठीक है? अब आपको उस क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ते टेंशन हो जाएगी, यार ये तो बिल्कुल बाहर से गया, ये शब्द तो हमने पढ़े ही नहीं है। फिर आप उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में जाओगे, इंग्लिश में जैसे क्वेश्चन को पढ़ोगे वे कीवर्ड पढ़े हुए होंगे, आपको तुरंत ध्यान आएगा कि यार ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन आपको वहां पर केवल कीवर्ड समझ में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या चाहता है वो आपको केवल हिंदी में समझ में आता है, वो इंग्लिश में नहीं समझ में आता। अब ना तो आप हिंदी के रहे ना आप इंग्लिश में रहे, ठीक है? अब आप क्या करोगे, हर एक क्वेश्चन को पहले हिंदी में देखोगे, फिर इंग्लिश में देखोगे, फिर हिंदी में देखोगे, फिर इंग्लिश में देखोगे, ठीक है? और फिर लास्ट में सीन क्या बचेगा, आधा पेपर बच गया और टाइम पूरा हो गया। लास्ट के 10 मिनट में फिर सभी क्वेश्चनों में तुक्का लगाओगे, फिर बाहर आके कहोगे यार पेपर बहुत टफ था, बहुत डिफिकल्ट कीवर्ड का उपयोग किया गया था, हमारे तो पेपर समझ में नहीं आया। भाई पेपर समझ में कहाँ आएगा, हर शब्द आपको कठिन तो लगेगा ही लगेगा ना, क्योंकि आपने शब्दों को हिंदी में नहीं पढ़ा और आप हो हिंदी मीडियम से। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि आजकल जो फर्स्ट पेपर का पेपर है ना वो डीपली भी आ रहा है, ठीक है? और वहां पर जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना वो भी बहुत टफ आ रही है आजकल। क्वेश्चन में पर्यायवाची शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, ठीक है? अब आपको नॉर्मल शब्द नहीं पता तो पर्यायवाची तो कहां से पता होगा, तो आप क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली गलत कर दोगे पढ़ने के बावजूद, ठीक है? इसलिए ये जो बैच है वो केवल हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेटों के लिए। दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए हमारे यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था, ठीक है? इसमें टोटली कुल मिलाकर 11 ऐसे कैंडिडेट थे हमारे बैच से फर्स्ट पेपर में, जिनके फर्स्ट पेपर में 86 प्लस नंबर आ रहे थे, ठीक है? मतलब जिनके 43 प्लस क्वेश्चन ठीक थे। हमारे बैच में टोटली कुल मिलाकर 11 ऐसे कैंडिडेट थे, ठीक है? हमारे बैच में 200 प्लस ऐसे कैंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में 70 प्लस नंबर का स्कोर था, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर हमारा सबसे मेन टारगेट होता है केवल ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाई करना। अब हमने ये जो बैच चालू किया 35 प्लस क्वेश्चन के टारगेट के साथ, हमारा इसमें टारगेट है कि हमें केवल 35 क्वेश्चनों तक पहुंचना है, ठीक है? इससे कम नहीं रहना चाहिए, इससे ज्यादा हो जाए चाहे। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल 100% एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ेंगे। हम उन्हीं टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ताकि हम जो पढ़े वहां से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है? अब हम बात करते हैं यहाँ पर हम क्या सीन रखने वाले हैं। देखो, यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान, कोई टफ नहीं है। आज तक हो सकता है कि आपके लिए एक बहुत बड़ा महाभारत हो, आपके 15-20 क्वेश्चन ही ठीक हो रहे हो, लेकिन बहुत ही आसान है फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, यदि आप सही ढंग से तैयारी करते हो तो यदि आप फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो तो आपको इन चारों पॉइंटों के ऊपर बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान में रखना होगा। एक तो आपको पेपर पैटर्न को समझना होगा कि फिलहाल का पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है, मतलब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी बार ऐसा होता है जैसे लॉजिकल रीजनिंग हमें टफ लगती है, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन वहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आपने एक ऐसी यूनिट को छोड़ दी जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो वैसे आपका पेपर खराब हो गया। एक ऐसी यूनिट है जहां से केवल 2-3 क्वेश्चन आते हैं और उसके पीछे आप बहुत जबरदस्त तरीके से लग रहे हो, उसको आप बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत डिटेल से पढ़ रहे हो, क्वेश्चन वहां से 2-3 आ रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकला, ठीक है? तो पेपर पैटर्न को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी करनी है 35 प्लस क्वेश्चनों का स्कोर करने के लिए। पेपर के लेवल को भी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। यदि आप पेपर के लेवल को बिना समझे हुए तैयारी करोगे ना तो भाई लोगों ये समझो आप पढ़ते ही रहोगे, ठीक है? पढ़ते ही रहोगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने की, हम सभी चीजों को नहीं पढ़ सकते ना, हमें तो केवल वो पढ़ना है जो क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है? दूसरा, आपकी एक बहुत अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए तैयारी करने की। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कंटेंट। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो वो ऐसा होना चाहिए जहां से क्वेश्चन बनते हो, ठीक है? दो तरीके का कंटेंट होता है, एक तो ऐसा होता है जहां से कभी क्वेश्चन ही नहीं बनते, भाई कितना ही पढ़ लो कोई मतलब ही नहीं है। एक ऐसा कंटेंट जहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही आपका स्कोर होगा। तो आपका कंटेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत सिलेक्टेड होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए कि वहां से क्वेश्चन बने, तब है पढ़ने में मजा, ताकि आप पढ़ो, क्वेश्चन आए, क्वेश्चन ठीक करो, आपकी मेहनत रंग लाए, ठीक है? अब मैं एक बार अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देता हूं, इन सभी चीजों को मैं यहां पर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मेरा नाम अजय शर्मा है, ज्योग्राफी से मेरा लगातार 3 बार जेआरएफ क्वालिफाई है। पिछले 4 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म पर
फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। हमारा मेनली टारगेट रहता है केवल हिंदी मीडियम, तो हिंदी मीडियम के लिए हमने यहाँ पर फर्स्ट पेपर का बैच शुरू किया। देखो पेपर पैटर्न का सीन क्या चल रहा है। 2019 से पहले की बात करें तो पूरा पेपर था जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता था, लेकिन आजकल बहुत सारे पेपर बनने लग गए। कभी 20 पेपर बनते हैं, कभी 18 पेपर बनते हैं, कभी 16 पेपर बनते हैं, कभी 24 पेपर बनते हैं। इसलिए और लोग बहुत डीपली और बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, इसलिए आजकल क्या हो गया कि लगभग जो 80% पेपर है वो तो आता है सिलेबस के अनुसार, ठीक है। बाकी का जो 20% पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आता है, ठीक है। हमें 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, तो हमें दोनों को कवर करना है। आउट ऑफ सिलेबस के टॉपिकों को भी कवर करना है और हमें कंप्लीट सिलेबस को भी कवर करना है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर हम आउट ऑफ सिलेबस को छोड़ दें क्योंकि तो हमें केवल तो 70 क्वेश्चन ठीक करना है। भाई ऐसे थोड़ी ना कि आप 80 क्वेश्चनों का पढ़ रहे हो और आप 80 के 80 क्वेश्चनों को नंबर लेके आ जाओगे, ऐसा इम्पॉसिबल है कि आप जो पढ़ो और वहीं से सभी क्वेश्चनों को ठीक कर दो, क्योंकि एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो बाई मिस्टेक भी गलत हो जाते हैं और हमें रिस्क लेना नहीं है। हमें तो हर हाल में इसी साल में जरब क्वालिफाई करना है जून 2024 में, दिसंबर 2024 का भी वेट नहीं करना। इसी जून 2024 वाले एग्जाम में हमें फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, इसलिए हमें इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। भाई फिलहाल में लॉजिकल रीजनिंग से 7-8 क्वेश्चन आते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5-6, रिसर्च एप्टीट्यूड से 6-7, कम्युनिकेशन से 3-4, ईवीएस आईसीटी से लगभग 5-5 क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन से 3-4 क्वेश्चन, रीजनिंग से 2-3 क्वेश्चन, मैथ से 2-3 क्वेश्चन, डीआई से 5 क्वेश्चन, आरसी से 5 क्वेश्चन। हमने इनको 3 ब्लॉकों में डिवाइड किया है। ये 4 यूनिट है, लॉजिकल रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन। ये अंडरस्टैंडिंग टाइप की यूनिट है, यहाँ से समझने वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इन यूनिटों के क्वेश्चनों को आप तब ही ठीक कर सकते हो जब आपकी अंडरस्टैंडिंग, समझने की क्षमता बहुत अच्छी है, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर है। उसके बाद हम बात करें इन्वायरमेंट, कंप्यूटर और हायर एजुकेशन की, तो यहां से याद करने वाले क्वेश्चन है, आप जितना अच्छे से याद करोगे उतना ठीक कर पाओगे। रीजनिंग, मैथ, डीआई, आरसी, ये प्रैक्टिस वाला पोर्शन है, इसकी आप जितनी ज्यादा, जितने सही ढंग से प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही ज्यादा स्कोर करोगे और यहां पर आप टाइम भी बचाओगे। एकमात्र ये ऐसा सेशन है जहां पर आप 100% स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेपर के लेवल के बारे में। भाई आजकल पेपर डीपली बन रहा है बहुत जबरदस्त तरीके से, कॉन्सेप्ट बेस पर पेपर आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग बेस पर पेपर आ रहा है, फैक्चुअल पेपर आ रहा है, करंट बेस पर पेपर आ रहा है। हमें हर एक तरीके से तैयारी करनी है ताकि हमारा हर हाल में अच्छा स्कोर हो। अब हम यहाँ पर इस गारंटी बैच में आपको क्या प्रोवाइड करवाने वाले हैं, किस तरीके से प्रोवाइड करवाने वाले हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर हमारे इस बैच का सबसे मेन टारगेट है कि हमें हर हाल में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमें फर्स्ट पेपर को बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं देना है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम फर्स्ट पेपर को लगातार 6-7 घंटे पढ़ें। भाई फर्स्ट पेपर को हम मैक्सिमम 3 से 4 घंटे दे सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 घंटे, और फर्स्ट पेपर में हमें 35 प्लस क्वेश्चन भी ठीक करना है। और हमारे पास मैक्सिमम बस केवल 110 दिन का समय बचा हुआ है। इस टारगेट के साथ हमने ये बैच शुरू किया है, ठीक है, कि मात्र 110 दिन की तैयारी में, ठीक है, लगभग रेगुलर 3-4 घंटे पढ़कर हमें फर्स्ट पेपर में 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना है। तो इसके लिए हम यहाँ क्या करेंगे, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही स्पेशली तरीके से ध्यान में रखते हुए, बहुत ही गहन तरीके से और विस्तृत तरीके से और सटीक तरीके से अध्ययन करेंगे। जहां पर हमें डीपली पढ़ने की जरूरत होगी उसको बहुत डीपली तरीके से पढ़ेंगे, बहुत गहन तरीके से पढ़ेंगे। जिसको हमें बहुत डिटेल से पढ़ने की जरूरत होगी उसको हम बहुत विस्तृत तरीके से भी पढ़ेंगे, और जिसका हम हर एक को सटीक तरीके से पढ़ेंगे, मतलब केवल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हमें समझ में नहीं आते, ठीक है, उनका हमें अर्थ ही नहीं पता चल पाता। जब हमें क्वेश्चन का अर्थ नहीं पता चल पा रहा तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तो हम क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे कि क्वेश्चन क्या चाहता है, तो हम फिर ठीक ही कहां से करेंगे उस क्वेश्चन को। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हर एक शब्द का बहुत अच्छे तरीके से अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ कुछ कुछ शब्द ऐसे भी है जिनका आपको पर्यायवाची शब्द भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हर एक शब्द का उस सेंटेंस में उपयोग करके भी आपको पता होना चाहिए कि इस शब्द का वाक्य में किस तरीके से उपयोग हो सकता है, ताकि आपको क्वेश्चन की जो भाषा वो आसानी से समझ में आ जाए।
तो यहाँ पर हम हर एक शब्द पर बहुत स्पेशल फोकस रखेंगे, हर एक शब्द का अर्थ हिंदी में बताएंगे, ठीक है, उसको सेंटेंस में यूज करके देखेंगे और अच्छे तरीके से उसको समझेंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर बहुत स्पेशली फोकस रहेगा। भाई पेपर में जो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत टफ आती है, यहाँ पर यदि हम बहुत टफ लैंग्वेज के साथ पढ़ेंगे तो फिर कुछ समझ भी नहीं आएगा। यहाँ पर हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे साथ के साथ कि यहाँ से टफ लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ठीक है। रीजनिंग मैथ डीआई आरसी, इसमें ये जो रीजनिंग मैथ डीआई है यहाँ से 10 क्वेश्चन आते हैं और ये 95% प्लस कैंडिडेटों की बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि रीजनिंग मैथ डीआई तो हमारा बहुत कमजोर है, ठीक है, क्योंकि हम आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, यहाँ तो हमारा एक क्वेश्चन ठीक नहीं हो पाता। और भाई लोगों, आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो बहुत जरूरी है यहाँ पर अच्छा स्कोर होना, ठीक है। तो यहाँ पर हम रीजनिंग को, मैथ को, डीआई को बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से, ठीक है, और बिल्कुल एग्जाम लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। भाई आज आपका रीजनिंग जीरो, रीजनिंग मैथ और डीआई बिल्कुल जीरो है, लेकिन यहां पर हम इसको इस तरीके से तैयार करेंगे, आपके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि रीजनिंग मैथ डीआई के तो मैं सभी के सभी क्वेश्चनों को ठीक कर दूंगा। यहाँ पर हम हर एक क्वेश्चन को 3 तरीके से सोल्व करेंगे, अपना एक मैथमेटिकल तरीका, दूसरा देसी तरीका और तीसरा ट्रिकों से। भाई कोई सा तो ध्यान में रहेगा ना, कोई सा तो समझ में आएगा ना, और केवल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ेंगे जिस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं। और रीजनिंग मैथ डीआई का जो पोर्शन है आपको एसएससी सीजीएल के स्टाफों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। हमारा मेन टारगेट है 35 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, बिल्कुल सटीक कंटेंट मिलेगा, 100% एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। जिन लोगों को फर्स्ट पेपर पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता ना, उन लोगों के लिए ये बैच एक तरीके से रामबाण है। यदि आप फर्स्ट पेपर के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो ना, तो आपको ये बैच लेना चाहिए भाई लोग, ठीक है। यहाँ पर ओल्ड पेपरों को ध्यान में रखते हुए हम तैयारी करेंगे, क्योंकि तभी तो हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी कर पाएंगे, तभी तो हम कम पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमने पुराने पेपरों का बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस किया, अध्ययन किया है, और उसके बेस पर हम आगे कंटेंट तैयार कर रहे हैं और उसके बेस पर हम तैयारी करेंगे। रेगुलर आपको यहाँ पर लाइव क्लास मिलेगी, बाद में वही क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी जिसको कभी भी कितनी बार भी देख सकते हो, ठीक है। स्पीड बढ़ा कर देखो, स्पीड कम करके देखो, कैसे भी। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो। संडे टू संडे टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, करंट अफेयर मिलेगा, सारा सब कुछ यहाँ पर बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से प्रोवाइड करवाया जाएगा। बाहर से कुछ भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है 7891350470। इन पर आप तुरंत अभी मेरे को कॉल करो, व्हाट्सअप पर मैसेज करो, क्योंकि अब भी बैच स्टार्ट हुआ है, अभी भी इसमें ऑफर चल रहा है, तो आपके पास बहुत सुनहरा मौका है, ठीक है। ये अभी फिलहाल में चार्जेज है, ऑफर के अंदर चार्ज कुछ इस तरीके से है, ये ऑफर के अंदर अभी फिलहाल, ये ऑफर के बाद रहने वाला है, ठीक है। बैच लेना चाहते हो तो अभी तुरंत मेरे साथ कॉल करें, फोन पर बात करें, सभी डाउटों को क्लियर करें, और जब लगे कि यार सच में हम इनके साथ जुड़कर सपनों को पूरा कर सकते हैं, तो आप जरूर जुड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए, थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। फिर मिलते हैं हम इसी तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट दूसरे वीडियो के साथ।